हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पेक्टर अशोक पर। आज हम पढ़ेंगे परमार सर ने जो 5 क्लास ऐसे जीडी के लिए करवाई थी रिवीजन शॉर्ट, उनको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या पढ़ाया था वो हम 10 से 12 मिनट में कवर कर लेंगे सारा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इतिहास के सारे क्वेश्चन, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन फिल्टर कर दिए हैं, ये जगह कर दिए जो भी क्वेश्चन पढ़ाए थे, इतिहास, साइंस, भूगोल ऐसे। तो देखिए दिल्ली सल्तनत से क्या क्वेश्चन करवाए थे, क्या करवाया था। रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पर बैठी थी और 1240 में हटा गई। कैथल में खोकर जनजाति ने हत्या कर दी थी रजिया सुल्तान की। तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया, रजिया सुल्तान कब शासन में आई थी? 1237 में आई थी और 1240 में हटाएगी। ये दो सुन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का क्रम। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसकी ट्रिक है सख्त सा लोंडा। सख्त से सलेव वंश, सख्त कैसे खिलजी वंश, तैसे तुगलक वंश, सख्त सा से सैयद वंश और लोंडा से लोधी वंश। इसे याद रखना, सख्त सा लोंडा। नेक्स्ट है 1526 में पानीपत के पहले युद्ध। बाबर व इब्राहिम लोदी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। दिल्ली सल्तनत का अंत पानीपत के पहले युद्ध के कारण हुआ। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यहाँ से मुगल वंश आ गया था बाद में, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। नेक्स्ट देखिए प्रमुख शासक देखते हैं। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जित्तल चलाया, एकता प्रणाली चलाई और चैलगानी शुरू की थी। तो याद रखना इल्तुतमिश ने क्या क्या किया था, चांदी का टंका, तांबे का जित्तल चलाया, एकता प्रणाली शुरू की और चैलगानी प्रणाली शुरू की। नेक्स्ट देखिए बलबन ने चैलगानी खत्म कर दी। चैलगानी इल्तुतमिश ने चलाई और बलबन ने खत्म कर दी। सिजदा और पेबोस प्रथा शुरू की। सैन्य विभाग दीवान अर्ज बनाया। दीवान अर्ज किसने बनाया था? बलबन ने बनाया। नेक्स्ट देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा प्रथा शुरू की। दाग और चेहरा की प्रथा शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। गराई और चराई टैक्स लगाई, मतलब चार जो पशु चराते थे उन पर टैक्स और गराई रहने का टैक्स, ये लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखिए सिंधु घाटी सभ्यता पर देखते हैं क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 बीसी की थी। इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे और यहाँ पे मोहरें बनी थी पत्थर की। वो कौन से पत्थर की थी? सिट्टेटाइट पत्थर की बनी हुई थी। और धोलावीरा एक ऐसा स्थल था जो 3 भागों में बटा हुआ था। याद रखना एक कौन सा स्थल 3 भागों में बटा हुआ था? धोलावीरा। 2 तले प्राचीन बंदरगाह था जो गुजरात में है। याद रखना ये प्राचीन बंदरगाह था, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आधुनिक इतिहास और सुधार देखते हैं। 1932 में गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन दोबारा स्टार्ट कर दिया था। याद रखना 1932 में स्टार्ट किया दोबारा। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी इनकी स्थापना प्रार्थना समाज की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रमुख जिले। ये आ गया भूगोल। भूगोल की देखते हैं प्रमुख जिले। रिवालसर झील ये हिमाचल प्रदेश में है। ये एकमात्र झील है जो हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्मों के लिए पवित्र झील है। तीनों धर्मों में इसे मानते हैं, तीनों धर्म। और तैरते द्वीपों के लिए भी प्रसिद्ध है ये झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर सबसे मीठे पानी की झील है ये। लोकटक झील मणिपुर की झील है ये, एकमात्र तैरती झील है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये भी मणिपुर में, जहाँ संगाई हिरण मिलता है। संगाई हिरण यहाँ पाया जाता है। सांबर झील है सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील। ये खारे पानी की झील है सांबर झील, अंतर्देशीय है। और वैसे तो भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील है उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विश्व की झीलें देखते हैं। विश्व की झीलें सबसे बड़ी कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। सबसे गहरी है बेकाल झील। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। और सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका झील। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारी। फिर देखिए वायुमंडल के क्वेश्चंस। सौरमंडल में मौसमी घटनाएं होती है। मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? सौरमंडल में होती है। और 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान घटता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1 डिग्री तापमान कितने मीटर ऊंचाई पर घटता है? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है। समतामंडल में ओजोन परत है। ओजोन परत कहाँ है? समतामंडल में ये। और यहाँ विमान उड़ाने के लिए आदर्श है, मतलब विमान यहीं उड़ते हैं समतामंडल में। तामंडल में आयन मंडल है जहाँ रेडियो तरंगें वापस आती हैं। रेडियो तरंगें कहाँ से आती हैं? आयन मंडल से। अब देखिए खनिज और बंदरगाह से क्वेश्चन।
लो अयस्क और कुल खनिज में ओडिशा शीर्ष पर है। लो अयस्क में कौन शीर्ष पर है? ओडिशा। सोने के लिए कर्नाटका कोलार प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा और स्थलरुद्ध बंदरगाह कौन है? सबसे बड़ा विशाखापट्टनम। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है। कांडला कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह है। अब देखिए हम भारतीय संविधान के क्या क्या क्वेश्चन थे। ये अनुच्छेद आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल ये 26 है। आर्टिकल 30 है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अधिकार देता है। ये आर्टिकल 30। फिर संविधान के भाग इंपोर्टेंट, भाग 17 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। भाग 17 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 17। भाग 9 है पंचायत से संबंधित भाग 9 है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और मौलिक कर्तव्य भाग 4 इससे संबंधित है। सवर्ण सिंह समिति से जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य, ये भी याद रखना। भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। ये भाग 11। ये साइंस में पारा जिसे एचजी कहते हैं का ऐसा कौन है? सिनाबार HGS, इसका ये प्रमुख ऐसक है। और सीसा PP जिसे PP है, इसका ऐसक है गलेना PBS। एल्यूमिनियम का ऐसक है बॉक्साइट, याद रखना। यूरेनियम का ऐसक है पिच ब्लेड। यूरेनियम का ऐसक क्या है? पिच ब्लेड। फिर देखिए पादप उत्तक देखते हैं। विभेद्योतक उत्तक जिन्हें विभाजित होते हैं। विभेद्योतक मतलब विभाजित लंबाई और मोटाई में। स्थायी उत्तक जाइलम जल का सेवन करता है। फ्लोएम भोजन का सेवन करता है। याद रखना, फ्लोएम भोजन का सेवन करता है, जाइलम जल का। स्क्लेरेनकाइम कठोरता देता है। कठोरता कौन देता है? स्क्लेरेनकाइमा, ये कठोरता देता है पादप को। फिर देखिए मानव हृदय देखिए, फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुसफुसी शिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है। मतलब फुसफुसी शिरा से हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है शुद्ध रक्त। फिर फिजिक्स के क्वेश्चन है, सफेद प्रकाश को रंगों में विभाजित होना विक्षेपण कहलाता है। मतलब सफेद प्रकाश का रंगों में विभाजित होना विक्षेपण कहलाता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। याद रखना, हीरा किस कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फिर देखिए अर्थव्यवस्था और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था और स्टैटिक जीके के देखिए, आर्थिक क्षेत्र विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है। विनिर्माण कौन से क्षेत्र में आता है? ये द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण। फिर देखिए बैंकिंग से, RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। याद रखना, RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। पहले 1921 में इंपीरियल बैंक बनी थी, फिर आगे जाके 1935 में RBI बैंक की स्थापना हुई। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद रखना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। फिर देखिए टेनिस से क्वेश्चन था एक, गेम जीतने के लिए कम से कम 4 अंक चाहिए। टेनिस में गेम जीतने के लिए कम से कम 4 अंक चाहिए। 0 स्कोर को लव कहा जाता है। ठीक है। फिर देखिए नोटों पर कौन कौन से चित्र होते हैं, ये देखिए। 10 के नोट पर होता है कोणार्क का मंदिर का चित्र है। 20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। 50 के नोट पर हम्पी का चित्र है। 200 पर सांची का स्तूप का चित्र है। और 500 पर लाल किला का चित्र है। ठीक है। फिर ये प्रमुख समितियां देख लीजिए। समितियां, राजा चेलिया समिति, ये कर सुधार से संबंधित है। 1991 में आई थी ये समिति, याद रखना। नरसिंह समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नरसिंह समिति। केलकर समिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। केलकर समिति। फिर देखिए ये थोड़े करंट के क्वेश्चंस जो परमार सर ने करवाए थे, तो इन्हें भी देख लेते हैं। 2028 में ल्यूपेक्स मिशन इसरो प्लस जाक्सा का होगा। ल्यूपेक्स मिशन इसरो और जाक्सा मिलकर करेंगे। गगनयान 2027 में रॉकेट LVM-3 रोबोट व्योमोन मित्र, ये गगनयान 2027 में होगा। खेल से संबंधित देखिए रणजी ट्रॉफी 2025 विजेता विदर्भ है। विजय जारी ट्रॉफी विजेता कर्नाटका है। ठीक है। फिर देखिए नोबेल प्राइज विजेता देख लेते हैं। साहित्य का विजेता है लासजलो क्राइजनो होकाई, ये हंगरी के हैं। शांति का मारिया कोरिना मचाडो, ये वेनेजुला के हैं। प्रमुख अभ्यास देखिए,
समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 भारत और इंडोनेशिया के बीच विशाखापट्टनम में हुआ था समुद्र शक्ति। ठीक है, फिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी करंट का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उद्यान 157 नेशनल पार्क सिमलीपाल ओडिशा का, ये अभी बना है 157 नेशनल पार्क बना है सिमलीपाल ओडिशा का। 106वां था रायमना असम का, ये भी याद रखना 106वां कौन सा था, रायमना असम का था। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही शॉर्ट रिवीजन के लिए नेक्स्ट क्लास लाएं तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, इसमें जल्द ही आपका रिवीजन हो जाता है फटाफट। अगर आपने क्लास ली है तो ये आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।